आज अडियाला के जो स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो स्टोरी भी आपकी है। फिर आज आपने आज सवाल भी किया, जब पिछली दफ़ा 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई तो आपने बताया कि इमरान खान बड़े पूरे एतमाद नजर आ रहे थे। उसके बाद आज की समाअत के बीच में जनरल फैज़ हमीद गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा है। आज कितने पूरे एतमाद थे इमरान खान जब ये सारी बातें कर रहे थे जो रिपोर्ट हुई? शाहजेब, इमरान खान आज खासे परेशान थे। आज जब वो सहाफ़ियों की तरफ गुफ्तगू के लिए आए तो उन्होंने शुरू में ही कहा कि मैं आपके सवालात आज नहीं लूँगा, क्योंकि बाद में मेरी जो बात है वो बीच में रह जाती है, आप अपनी बातें जो है रिपोर्ट कर देते हैं। इसके दौरान जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है मज़हर इकबाल पंजोथा, वो उनके पास आए और उन्होंने उनको बात करने से रोका और उनका कहा कि आप बात नहीं कर सकते आज, हमें हिदायत है कि आपको बात ना करनी दी जाए। खैर, उस पर इमरान खान और डिप्टी सुपरिटेंडेंट के माबैन बड़ी तलखी हुई और इमरान खान ने कहा कि ये ओपन कोर्ट है, अब तुम मुझे बात क्यों नहीं करने देते हो, मैं बात करूँगा, मैंने अदालत से इजाज़त ली है। खैर, उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू शुरू की। आगाज़ उन्होंने यहाँ से किया कि जो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी है, ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर फ़ौज इंटरनल एहतसाब करना चाहती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन एहतसाब सबका होना चाहिए। जनरल फैज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई ताल्लुक़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 9 मई का मामला है वो मेरी गिरफ्तारी से शुरू होता है, जब मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं हो रही है, उसकी तहकीकात क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ जो है वो हमारा असासा थे और उनको ज़ाया कर दिया गया है। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को उनके ओहदे से हटाया, हालांकि मैं बार बार जनरल बाजवा से कहता रहा कि जनरल फैज़ को ना हटाएं, क्योंकि उस वक़्त तालिबान और अफ़गान हुकूमत के साथ जनरल फैज़ इंगेज थे और 3 साल मगर जनरल बाजवा इस पर मौक़िफ़ है कि जो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, वो करनी थी। अगर जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ़ की दौड़ में शामिल होना था तो 1 साल कोर कमांड करनी थी, जिसके लिए उनका टाइम निकला जा रहा था। बट आप जब कह रहे हैं कि वो परेशान नजर आए, फिर परेशान किस बात पे थे? वो तो बड़ा पुरएतमाद अंदाज में कह रहे हैं कि कार्रवाई करनी है तो करें, इंटरनल मामला है फौज का, तो किस बात पे परेशान थे? इसकी एक वजह यह है कि जो इमरान खान की पिछले 5-6 समातों से अगर आप गुफ्तगू देखें तो उसका अगर सीक्वेंस आप देखें तो उनके रवैये में काफ़ी नरमी आपको दिखाई देती है और उनका जो लहजा है वो भी नरम पड़ गया था। उन्होंने GHQ के सामने एहतजाजी कॉल का एतराफ़ किया, उन्होंने मशरूत माफ़ी का ऐलान किया, उसके साथ उन्होंने पैगामात भिजवाए कि आप न्यूट्रल हो जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ौज अपना नुमाइंदा दे, मुज़ाकरात करें। ये गालिब इम्कान है कि इमरान खान तक ये पैगाम पहुँच गया था कि जनरल फैज़ और दीगर जो लोग हैं, जो नेटवर्क पकड़ा गया है अडियाला जेल में, इसकी जो इतलात हैं वो इमरान खान तक पहुंच गई थी। लिहाजा आज वो खासे परेशान नज़र आए और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि मैं जनरल फैज़ पे बात करना, और ज़्यादातर गुफ्तगू उन्होंने जनरल फैज़ पे ही की। और जनरल फैज़ से जब उन्होंने उस पर इस मौजू पे गुफ्तगू की तो उसके बाद उन्होंने सारा रुख जो है जनरल बाजवा की तरफ मोड़ दिया कि जनरल बाजवा नहीं चाहता था कि जनरल फैज़ रहे, और उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से डील की। उनकी ये शराइत थी कि जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया जाए। ये सारा जो मामला है ये उन्होंने पहले तो जनरल फैज़ शुरू किया, उसके बाद जनरल बाजवा की तरफ उन्होंने रुख मोड़ दिया। लेकिन इस बात का गालिब इम्कान है कि जो उनका रवैया नरम पड़ गया था, जो उनके लहजे में फ़र्क पड़ गया था, जो उन्होंने पैगामात भिजवाए या जो उन्होंने एतराफ़ात किए, उसके नतीजे में आज जब उनको ये पता चला कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी हुई है या बाकी जो लोग जो नेटवर्क पकड़ा गया है, उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो परेशान थे।